फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 1 से 8 तक। कलोस में रहने वाले संतों और मसीह में विश्वास करने वाले भाइयों के नाम पौलुस, जो ईश्वर द्वारा यीशु मसीह का प्रेरित नियुक्त हुआ है, और भाई तिमोथी का पत्र। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। मैंने यीशु मसीह में आप लोगों के विश्वास और सभी विश्वासियों के प्रति आपके भ्रातृ प्रेम के विषय में सुना है। इसलिए मैं आप लोगों के कारण हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता को निरंतर धन्यवाद देता और अपनी प्रार्थनाओं में आपका स्मरण करता रहता हूँ। आपका विश्वास और भ्रातृ प्रेम उस आशा पर आधारित है जो स्वर्ग में आपके लिए सुरक्षित है, और जिसके विषय में आपने तब सुना जब सच्चे सुसमाचार का संदेश आपके पास पहुंचा। यह समस्त संसार में फैलता और बढ़ता जा रहा है। आप लोगों के यहाँ यह उस दिन से फैलता और बढ़ता जा रहा है जिस दिन आपने ईश्वर के अनुग्रह के विषय में सुना और उसका मर्म समझा है। आपको हमारे प्रिय सहयोगी एपफ्रस से इसकी शिक्षा मिली है। एपफ्रस हमारे प्रतिनिधि के रूप में मसीह का विश्वासी सेवक है, और उसी ने हमें बताया कि आत्मा ने आप लोगों में कितना प्रेम उत्पन्न किया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरी भलाई पर भरोसा रखूंगा। हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरी भलाई पर भरोसा रखूंगा। मैं हरे भरे जैतून के पेड़ की तरह ईश्वर के घर में लगा हुआ हूँ। मैं प्रभु की भलाई पर सदा सर्वदा भरोसा रखूंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरी भलाई पर भरोसा रखूंगा। हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरी भलाई पर भरोसा रखूंगा। यह तेरा ही कार्य है, इसलिए मैं सदा तुझे धन्य कहूँगा और तेरे भक्तों के बीच तेरे नाम की भलाई का बखान करूँगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरी भलाई पर भरोसा रखूँगा। हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरी भलाई पर भरोसा रखूंगा। जय घोष। हालेलुया। प्रभु ने मुझे दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने और बंदियों को मुक्ति का संदेश देने भेजा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 4, पद संख्याएं 38 से 44। यीशु सभागृह से निकलकर सीमोन के घर गए। सीमोन की सास तेज बुखार में पड़ी हुई थी
और लोगों ने उसके लिए उनसे प्रार्थना की। यीशु ने उसके पास जाकर बुखार को डांटा और बुखार जाता रहा। वह उसी क्षण उठकर उन लोगों का सेवा सत्कार करने लगी। सूरज डूबने के बाद सब लोग नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित अपने यहाँ के रोगियों को यीशु के पास ले आए। यीशु एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा करते थे। बहुतों में से अपदूत यह चिल्लाते हुए निकलते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं। परंतु वह उनको डांटते और बोलने से रोकते थे, क्योंकि अपदूत जानते थे कि वह मसीह है। यीशु प्रातः काल घर से निकलकर किसी एकांत स्थान में चले गए। लोग उनको खोजते खोजते उनके पास आए और अनुरोध करने लगे कि वह उनको छोड़कर नहीं जाए। किंतु उन्होंने उत्तर दिया, मुझे दूसरे नगरों को भी ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना है। मैं इसलिए भेजा गया हूँ। और वह यहूदिया के सभागृह में उपदेश देते थे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, धन्य है वे लोग जिनका ईश्वर प्रभु है, जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु आकाश के ऊपर दृष्टि डालता और सभी मनुष्य को देखता है। वह स्वर्ग से निहारता है और पृथ्वी के निवासियों पर दृष्टि दौड़ाता है। उसने सबों का हृदय बनाया है और उनके सब कामों का लेखा लेता है। हम प्रभु की राह देखते रहते हैं, क्योंकि वही हमारा उद्धारक और रक्षक है। हम उनके पवित्र नाम पर भरोसा करते हैं। प्रभु ईश्वर हम सबों को स्वर्ग और पृथ्वी से सबको निहारता है, सबको देखता है। धन्य है वे जिन्हें ईश्वर ने उसे प्रजा बना लिया है। प्रभु यीशु अपने पिता से जुड़े रहते थे। अपने कार्य और उपदेश और चंगाई के करने के बाद वे एकांत में चले जाते थे और अपने पिता से जुड़े रहते थे। यही कारण है उनके शरीर से चंगाई निकलती थी, उनके मुख से स्वर्गीय वाणी निकलती थी। वे चमत्कार और कई प्रकार से लोगों को ईश्वर के मार्ग की ओर ले आते थे। प्रभु यीशु सभागृह से निकले तो वे सीमोन के घर गए और सीमोन की सास बुखार में पड़ी हुई थी और लोगों ने उसके लिए उनसे प्रार्थना की।
यीशु के पास गया, उसने बुखार को डांटा और वह चंगी हो गई। चंगी होने के तुरंत बाद वह ईश्वर, यीशु और शिष्यों का सेवा सत्कार में लग गई। सूरज डूबने के बाद बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो गए और यीशु ने सबों पर हाथ रखा और सभी चंगे हो गए। बहुतों में से अपदूत जो चिल्लाते हुए निकलते थे, उन्हें कहते थे कि आप ईश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि वे जानते थे कि यीशु मसीह है। यह सब करने के बाद प्रभु यीशु फिर एकांत में जाते हैं, अपने पिता को धन्यवाद देते हैं और अपने पिता से जुड़े रहते हैं। यही कारण है कि आज के पहले पाठ में संत पौलुस कलोसियों को कहते हैं कि आप लोग यीशु मसीह के प्रेम और अनुग्रह और शांति से भर गए हैं। यह जानकर मुझे अति प्रसन्नता है और मुझे विश्वास है कि आप सभी उसी विश्वास में अडिग रहे, जिससे यीशु का सुसमाचार फैलता रहे और जो लोग इस दुनिया में खो गए हैं वे भी उनका अनुभव करें, उसकी ओर मुड़ जाए और अपना जीवन जी सके। इस तरह हम देखते हैं कि यीशु ने जो किया था वही कार्य उनके शिष्य लोग करते हैं और यह जान करके कि जहाँ पर वे सुसमाचार सुना रहे हैं उनमें भी ईश्वर की कृपा बन जाता है, वे बदल जाते हैं, वे प्रेम, दया और करुणा सेवा से भर जाते हैं और इस तरह उनका प्रेम देखकर पौलुस बहुत खुश होता है। हमें भी खुश होना चाहिए जब हम किसी भाई या बहन को यीशु का सुसमाचार सुनाते देखते हैं, जिसके कारण उस व्यक्ति के जिंदगी में परिवर्तन होता है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम भी उन लोगों से सीखे और आध्यात्मिकता में बढ़ते रहे। आइए, ईश्वर ने जो कुछ किया था वह कार्य हम लोगों को सौंप दिया है, ताकि हम भी यीशु के मार्ग पर चलकर जो कार्य उन्होंने किया था उसी कार्य को हम अपने भाई बहनों में बांट सके, लोगों को दे सके, ताकि उनके जीवन में ईश्वर का राज्य आ सके। जय यीशु।